कुदरत कुदरत अपनी सारी सुंदरता मानवीय जीवन को समर्पित करती है। कुदरत के अंदर होती इन खूबियों का उपयोग करने की बुद्धि ईश्वर ने मानव को प्रदान की है। सारी जीव सृष्टि में चुस्त शरीर और प्रगल्भ बुद्धिमत्ता का वरदान सिर्फ मनुष्य को ही मिला है। मगर कभी कभी इस अमूल्य वरदान से समाज के कुछ लोग वंचित रहते हैं। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब तो हम नहीं दे पाते, मगर हां कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपाहिज होने के बावजूद कोई शिकायत किए बिना सर उठाकर जीते हैं। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि उनकी कोशिश में उनकी सहायता करना। इसी उद्देश्य से स्थापित की गई संस्था है पुणे की चैतन्य वैद्यकीय सेवा संस्था। 1999 में डॉक्टर अनंत बागुल द्वारा इसकी स्थापना की गई। देश का हर नागरिक शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सक्षम हो, यही उनकी इच्छा है। In India, more than 2% population is suffering from some sort of disability. Due to disability, these people lag behind socially, mentally, economically, and financially in the day-to-day race of the life. These are the person who needs our help. They need to be rehabilitated. With the same intention, Chaitanya Vaidyakiya Seva Sanstha was established in 1999. Our aim was to make the India free from disability. जिसे अपने पैरों पर खड़े होने की तमन्ना है, उसे सहारा देना और खुददारी की जिंदगी बसर करने का उसका सपना पूरा करना, यही है चैतन्य का उद्देश्य। पिछले 7 सालों में करीबन 5000 अपाहिजों का ऑपरेशन कर उनके जीवन में फिर से फूल खिलाए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी इसकी लोकप्रियता के चर्चे हैं। यहाँ के अपाहिजों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन करना, जरूरी ऑपरेशन करना, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना और इन अपाहिजों को मुक्त जीवन का आनंद देना। In last 7 years, Chaitanya Society has operated more than 5,000 disabled persons free of cost. After the operation, all patients were free from the disability and they could be able to do the day-to-day normal activities. A person who couldn't walk before started walking after the surgery and total rehabilitation program. We had treated not only patients from the Pune but all over Maharashtra. Even patients from the Bihar, Bengal, Orissa, Tamil Nadu are coming to the society for the help. इस तरह के ऑपरेशन के लिए रशिया के इलिज़ेराव तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। In last 7 years, society has done more than 5,000 operations of disabled, and we could help the disabled to stand on their both feet. Not only we are treating the patients from Maharashtra, but patients from all over India are coming forward to seek our help. इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों द्वारा करीबन 11,000 व्यक्तियों पर ऑपरेशन किए गए हैं। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संस्था ने पाकिस्तान और बांग्लादेशी बच्चों पर किया सफल ऑपरेशन। Very proud to tell that not only Indians but non-Indian patients are also coming forward to seek the help. Our main aim is the patient are same anywhere. So even we have treated the patients from the Pakistan who came forward to seek the help from us, and we are really proud to tell that these patients went back to their motherland with a helping hand from our society and a message of the peace and tranquility from the India. भारत और पाकिस्तान के बीच होते तनाव के बावजूद चैतन्य संस्था ने इंसानियत का तकाजा समझकर अपना कर्तव्य निभाया। इस ऐतिहासिक घटना को देश के मीडिया ने भी अच्छा न्याय दिया।
के एक डॉक्टर ने एक पाकिस्तानी बच्चे के पैर का सफल ऑपरेशन किया है। पुणे के चैतन्य अस्पताल में चैतन्य अस्पताल आए और एक खास ऑपरेशन के बाद उसके पैरों की लंबाई बराबर हो गई। हे रशियन तंत्रज्ञान वापरून पुण्यातल्या एका डॉक्टरांनी माफक दरात शस्त्रक्रिया करत पाकिस्तानातील 2 युवकांसह 8 परदेशी मुलांना आपल्या पायावर उभं केलंय। 10 साल का राजेश पाकिस्तान के सुरकर का रहने वाला है। बचपन में पैर पर एक भारी पत्थर गिरने के बाद से इसका पैर खराब हो गया था और वो चलने फिरने से लाचार हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक हो जाए कि जरी का भी फर्क नहीं होगा इसके घूमने में। हमने उस पर छोड़ के भगवान के रूप में वही भगवान गाड़ी का हमारे लिए तो आज देख रहे हैं आप बिल्कुल ठीक है। बहुत खुशी हो रही है, 2 दिन जो घूम रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा किया जो मेरा ऑपरेशन करके मुझे घुमाया फिराया। अब मैं पाकिस्तान जाकर दूसरों बच्चों को कहूँगा वो अपने माता पिता को कहें वो भी यहाँ हमको लेकर आएंगे। आखिर इंसान अपाहिज क्यों पैदा होता है? क्या वजह हो सकती है कि उसे जिंदगी भर बैसाखियों के सहारे जीना पड़े? इसके कई कारण हैं। गरीबी, अज्ञान, गलतफहमियां, अंधश्रद्धा और सबसे अहम बात, समय पर ना मिली स्वास्थ्य सुविधा। अपंग मुक्त भारत ये सपना है डॉक्टर अनंत बागुल का और इस सपने को साकार करने के लिए जरूरत है आप सबकी मदद की। अगर हम सब मिलकर ये जिम्मेदारी उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि सारा भारत स्वस्थ और शक्तिशाली बनेगा। These invisible disabled persons or children, they need the helping hand from us. They need the help to let themselves rehabilitated, and they want to have a normal life like you and me. We have to provide them a helping hand by giving them the rehabilitation. Chaitanya Society also wish to establish a disability home for these children where they will avail the treatment free of cost and will go back to society as a useful member to society and not a disabled member. I appeal to you that let's come together, join hand and help this section of society who needs the help to the most. Thank you.